मोदी जी ने एक बात कहा है, मोदी जी तेरे राज में और कटोरा तेरे हाथ में। तो कटोरा नहीं है भैया, कांग्रेसियों के हाथ में है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे राष्ट्रपति पूरा चलाए, पूरे 25 साल तक इस देश को राष्ट्रपति चलाए। बार बिहार आता हूँ इन बिहारियों के लिए कि एक और एक कारण है बिहारी मानसिकता। जिस दिन ये बिहारी मानसिकता खत्म हो जाएगी उस दिन इस बिहार को कोई पकड़ने वाला नहीं है। एक ब्रांड बिहार है जिसको डिग्री लेके आते हैं तो हमें रोना होता है कि उन्हें पता ही नहीं है एएनएम का फुल फॉर्म क्या है, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है। वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आर्यभट्ट के नाम पर है वो यूनिवर्सिटी, इसी पटना के अंदर है। दूसरा सवाल है मोदी जी बोला भारत में 2 करोड़ हम जॉब देने का काम करेंगे। क्या हमारे भारत में 2 करोड़ जॉब दिया? हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, उनके भाषण का विरोध कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं मोदी जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कहते थोड़ा गप कम मारिए, बात कम मारिए, जितना ही होता है उतने मारिए। क्या मोदी जी पूरे भारत में सबके खाता में 15 लाख रुपया कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे बोलिए? हाँ, इनसे मोदी जी हैं जो सबको काम करते हैं। वो पर्सनल काम किसी को नहीं करते हैं कि खेत लेके नौकरी जा, पैसा दे के नौकरी ला, वो काम नहीं उनका है। 10 हो के नौकरी लगाने से सारी जनता के पेट नहीं भरेगा। जनता के 10 को नौकरी लगाने से सारी के पेट नहीं भरेगा। मोदी ऐसा काम करता है कि सबके हित में काम होवे, सबके हित में काम होवे, वो मोदी है। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष के दर्जा अभी जातिवादी में फसल है, अभी कहाँ है? हम बता रहे हैं भैया 310 गायब, वो भी जातिवादी में फसल है। 310 गायब, वो भी 10 करोड़ के था ना, 10 करोड़ रोजगार रुका था, 10 करोड़ के रोजगार मिलल है यूपी में, 10 करोड़ के रोजगार मिलल है। अब देखिए, अब कहा से 10 करोड़ के इलाज भी होता है। बिहार में क्या मिला है? बिहार में पूछो ना, बिहार को लल्ली पाओ, पूछो ना कि बिहार के क्या को भर्ती कर दिए शिक्षा मित्र में, पूछ लो। सब यूपी के मोदी जी ने एक बात कहा है, मोदी जी तेरे राज में और कटोरा तेरे हाथ में। तो कटोरा नहीं है भैया, कांग्रेसियों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। कहावत है भैया, एक कहावत है, देखिए एक कहावत हम बता रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं मिला, पहले आप ये देखो कि बिहारी जो है वो एक बहुत बड़ा लेबर हब है, ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लेबर हब है। जी बहुत अच्छा। और इसको स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, लेबर बना के छोड़ना चाहती है। अभी एज पर एग्जांपल देता हूँ, एक यूनिवर्सिटी चल रही है आपके बिहार में, उसकी इतनी फ्रेंचाइजी है, वहाँ से एएनएम, जीएनएम, वोकेशनल स्टडीज पढ़ाई जा रही है। उनके इफिशियंसी टैलेंट को देखोगे तो नथिंग, दे हैव नॉट एनी टाइप ऑफ स्किल्स। हाँ, वो बस केवल डिग्री है, वो डिग्री लेके आते हैं तो हमें रोना होता है कि उन्हें पता ही नहीं है एएनएम का फुल फॉर्म क्या है, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है। वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आर्यभट्ट के नाम पर है वो यूनिवर्सिटी, इसी पटना के अंदर में। और इतनी आप जब लेबर ही आपको बनना है, कभी आप ये नहीं सोच पाते हो कि ये बिहार में एक बताओ कि 3rd जनरेशन का बिजनेस किसी ने किया? आप एज ए रिपोर्टर है, कभी डालमिया नगर पे आपने प्रकाश डाला? बिहार में डालमिया नगर थी, बिहार में डालमिया नगर थी, कभी आपने नहीं वो डालमिया नगर को देखा? जिक्र हुआ है दरभंगा हाउस हर जगह है, दरभंगा मिल हर जगह है। दरभंगा मिल साल में एक बार बलसाट में खुलती है, वहाँ के मलमल ढाका जाती है और ढाका से वो मलमल ढाका मलमल होके आती है। आप ये जानो बिहार में पोटेंशियल है, 90% आईटी इंडस्ट्रीज में बिहारी हैं। मेरे जैसे लोग जो हम कहते हैं अप्रवासी बिहारी, गिरमिटिया मजदूर, हम गिरमिटिया मजदूर थे, विदेशिया की जो थी भिखारी ठाकुर, उस जमाने से और आज जमाने तक। तो पहले स्टेट की बात होनी चाहिए, फिर देश की बात होनी चाहिए। 3rd जनरेशन बिजनेस करने के लिए नहीं रह रहे। इसी बिहार में पंजाबी आता है, बिजनेस करके चला जाता है, राजस्थानी आता है, बिजनेस करके अरबों कमा के चला जाता है। बिहारी नहीं कमाता, उसका एक और एक कारण है बिहारी मानसिकता। जिस दिन ये बिहारी मानसिकता खत्म हो जाएगी
उस दिन इस बिहार को कोई पकड़ने वाला नहीं है। एक ब्रांड बिहार है जिसको मैं चला रहा हूँ पूरा, एक मोशन है। और मैं ये चौथी बार, 42 साल मेरी जन्म नहीं हुई है बिहार में, मेरी जन्म लेसेस्टर में हुई है, यूके के अंदर में। और मैं फिर हर बार बिहार आता हूँ इन बिहारियों के लिए कि ये मेरा पूर्वज का धरती रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं आने के बाद वही हर्रास, वही पट्टी, वही पट्टीदार। तो क्या है, यूनाइटेड नहीं है बिहार। जिस दिन यूनाइटेड हो गया उस दिन तमाम सत्ता, तमाम चीजों को बदल के फेंक देगा। तो इस पे ध्यान होनी चाहिए मोदी। और मेरा नाम नितेश नीचीडैन है। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? इस बार प्रधानमंत्री के रूप में मैं चाह रहा हूं यहाँ पे राष्ट्रपति पूरा चलाए, पूरे 25 साल तक इस देश को राष्ट्रपति चलाए। उसके बाद किसी को प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो अजीत डोभाल को बनाइए। क्यों अजीत डोभाल पर्दे के पीछे में रह के और मोदी और उसको चला रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है तरी पार है आपका गृह मंत्री? मैं खुलेआम बोल रहा हूँ सार्वजनिक मंच से। मुझे चूंकि संविधान मुझे राइट देती है बोलने के लिए, हमारे पास राइट टू रिकॉल है। राइट टू रिकॉल के अंदर में कितने नेता को हमने वापस लिया? नहीं लिया, एक भी नेता को नहीं, क्योंकि आप उसके पीछे घूमेंगे। कितने वार्ड पार्षद को राइट टू रिकॉल के अंदर में वापस आया? एक भी नहीं। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में किसका जानना चाहते हैं? व्यक्तित्व हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कुर्सी की गरिमा वही रख सकता है जो इंटेलेक्चुअल होगा। इसी देश में बनाया गया एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी को नाम लेके मैं बोल रहा हूँ, और उसी बीजेपी और तमाम पार्टी और तमाम लोग, जनता उसको ट्रोल किया क्योंकि वो ग्रेजुएशन थी, क्या था, डिग्री नहीं था। एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत बड़ी डिग्री होती है। आप बात करते हो टैक्स की, टैक्स लैब में क्या मिला मध्यम क्लास को? कुछ नहीं मिला। बस वही है, पुराना वही है। जिल्द जो है बदल दी जा रही है, कवर बदल दी जा रही है, चश्मा बदल दी जा रही है, लेंस वही है और कुछ नहीं है इसमें। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, तमाम लोगों का यही काम है। क्योंकि ये एक प्रोफेशन बन चुका है।